हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरे ट्रिक्स और एग्जाम्पल के साथ पूरा अलंकार जो है बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा अलंकार है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या फिर गहना होता है। अब इसकी परिभाषा कैसे आप लिखेंगे? कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जो कविता की शोभा बढ़ाते हैं उन्हीं तत्वों को क्या बोला जाता है? अलंकार कहा जाता है। और इसी का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अब चलिए अलंकार के भेद को जो है एक एक करके बहुत ही डिटेल से हम समझते हैं। तो पहला है शब्दालंकार। ये 3 प्रकार के इसके भेद हैं। शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो शब्दालंकार, जहां कविता में शब्द के माध्यम से चमत्कार हो वहां पर जो है आपका शब्दालंकार होता है। इसी तरह से दूसरा है अर्थालंकार। तो जहां पर जो है कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर आपका अर्थालंकार होता है। तीसरा है उभयालंकार। तो इसमें जो है शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां पर आपका उभयालंकार होता है। सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे ट्रिक्स और एग्जाम्पल के साथ इसको समझने वाले हैं। तो इस तरह से हमने जो है अलंकार के जो 3 भेद हैं उनको समझ लिया। अब चलिए इनको देखते हैं। अब शब्दालंकार के कौन कौन से प्रकार हैं उनको पूरे ट्रिक्स और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो इसमें शब्दालंकार के प्रकार है, पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो इसमें आपका जो 3 अलंकार है, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं में से जो है आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझते जाना है। चलिए अब जो है एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। तो इसको कैसे समझेंगे? अनु धन प्रास, यानी अनु यानी होता है नकल और प्रास मतलब होता है वर्ण। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। जहां पर जो है वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। क्या बोला जा रहा है? जहां वाक्य में जो है एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है, वहां पर जो है आपका अनुप्रास अलंकार होता है। इसी को यहाँ पर लिखा गया है अनुधन प्रास, यानी कि नकल और प्रास का अर्थ क्या हो गया? वर्ण। यानी कि जिस वर्ण की बार बार नकल होती है, बार बार वो जो है आता है, वहां पर आपका क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है रघुपति राघव राजाराम, और दूसरा उदाहरण है चारुचंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पर आप देखिए र वर्ण की जो आवृत्ति है इसमें बार बार हो रही है और इसमें जो है च वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है। तो जहां पर आवृत्ति एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती है वहां पर आपका क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से आप अनुप्रास अलंकार को समझेंगे। ये दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका यमक अलंकार। तो यमक का अर्थ क्या होता है? युग्म या फिर जोड़ा। तो यहाँ पर जो है यमक का अर्थ होता है युग्म या फिर जोड़ा। चलिए अब इसका जो है परिभाषा देख लेते हैं। जहां काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ जो है अलग अलग हो वहां यमक अलंकार होता है। कोई भी शब्द है वो क्या होगा? 1 से 2 या 2 से अधिक बार आएगा, लेकिन हर बार उनका जो अर्थ क्या होगा? अलग होगा। तो वहां पर आपको समझ जाना है कि ये जो है यमक अलंकार है। जोड़ा, जोड़ा में आएगा लेकिन हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, सजना है मुझे सजना के लिए। मतलब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर जो है 2 सजना दिया गया है, एक ये सजना हो गया और ये दूसरा सजना हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक बार, मतलब ये जो है आया हुआ है, लेकिन हर बार उनका अर्थ अलग है। पहला सजना है उसमें श्रृंगार यहाँ पर बताया जा रहा है, और सजना के लिए मतलब प्रियतम के लिए यहाँ पर आप जो है देंगे। चलिए दूसरा उदाहरण देते हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। मतलब यहाँ पर जो है देखिए बेर और बेर ये जो है 2 बार आया हुआ है, लेकिन हर बार उनका अर्थ जो है अलग है। पहला अर्थ ये है 3 बेर खाती थी, मतलब पहला अर्थ जो है समय को बता रहा है, और दूसरा 3 बेर खाती थी, जो बेर का जो फल है उसको जो है दूसरे में बताया जा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब 2 या 2 से अधिक बार वो जो है आता है कोई भी शब्द है, लेकिन हर बार उनका अर्थ अलग अलग निकलता है, तो वहां पर आपका जो है यमक अलंकार होता है। 2 या 2 से अधिक बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन हर बार उनका जो अर्थ है वो अलग हो गया है। जैसे यहाँ पर बेर का पहले में समय हो गया और दूसरा जो है फल हो गया। तो इस तरह आप जो है यमक अलंकार को समझेंगे। चलिए तीसरा देखते हैं, श्लेष अलंकार। इसका अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या है? चिपका हुआ। अब चलिए इसको समझते हैं। जहां कविता में एक शब्द से अनेक अर्थ जुड़े हो वहां पर जो है श्लेष अलंकार होता है। कहा जा रहा है एक शब्द के अनेक अर्थ जुड़े हो वहां पर आपका जो है श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द दिया रहेगा लेकिन उसके जो है अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकलेंगे, अर्थ जो है जुड़े होते हैं, चिपका हुआ, तो वहां पर आपका जो है श्लेष अलंकार होता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। हे प्रभु हमें दो जीवन दान।
तो यहाँ पर जो जीवन शब्द है उसके दो अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं, चिपके हुए हैं। पहले का अर्थ हो गया पानी और दूसरा हो गया जीवन, मतलब सॉरी उम्र। तो हे प्रभु हमें जो है जीवन दान मतलब पानी दान, या फिर आप जो है उम्र, यहाँ पर इसका अर्थ समझेंगे। तो इसी से आपका जो है श्लेष अलंकार होता है, ये जो है छिपका होता है। एक ही शब्द के जो यहाँ पर है वो जुड़े हो, वहां पर आपको समझ जाना है कि ये आपका श्लेष अलंकार होता है। चलिए अब जो है इसको समझते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हमने आपको जो है अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों बता दिए। तीनों जो है इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चौथा देखते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मतलब एक ही अर्थ इसका जो है होता है। इसको भी आप जो है समझ लीजिएगा, कभी कभी इससे क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो जहां काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ एक ही हो, वहां पर क्या होता है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसको आपको समझना। यमक अलंकार में क्या होता है, अलग अलग जो है अर्थ निकलता है, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक ही अर्थ निकलता है। भले ही वो जो है दो या दो से अधिक बार आया हुआ, लेकिन उसका जो अर्थ है केवल एक ही निकलता है, किसमें, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यमक में जो है अलग अलग अर्थ निकलता है और जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है उसमें सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है। चलिए उदाहरण इसका समझते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण दिया गया है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो ये जो है आपका पहला उदाहरण है। तो कभी कभी दो बार आया है, लेकिन इसका अर्थ जो है सिर्फ एक ही है। कभी कभी जो है ख्याल आ रहा है, इसमें अलग अलग अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा। दूसरा है करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, को आप जो है सुने होंगे। तो यहाँ पर जो है करत करत ये भी दो बार आया है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है। जब हम अभ्यास करते जाते हैं तो जो चीजें हैं वो समझ में आती जाती है। तो कहने का अर्थ ये है, जब दो या दो से अधिक बार आए लेकिन एक ही अर्थ उसका जो निकले, वहां पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मैं जो है बार बार इसको इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा याद हो सके। चलिए अब देखते हैं पांचवा, वक्रोष्ठी अलंकार। वक और उक्ति जो है शब्द अलंकार के एक प्रकार है। तो चलिए पांचवा देखते हैं, वक और उक्ति। मतलब वक क्या होता है, वक मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति मतलब होता है कथन। अब इसको कैसे समझेंगे, जहां कविता में वक्ता द्वारा बोले जाने वाला कथन जानबूझकर अन्य अर्थ निकाले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब जो वक्ता जो कथन बोल रहा है वो जो है जानबूझ करके अन्य अर्थ निकलता है वहां पर, तो क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, कौन तुम घनश्याम हम। मतलब जब जो है राधा जी जो है क्या करती है, भगवान कृष्ण पूछती है कौन तुम, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं घनश्याम हम। मतलब से जो है राधा जी का जवाब आता है घनश्याम हम। ऐसा करके जब कृष्ण जी बोलती है तो राधा जी बोलती है जाओ कहीं जाकर के बरसो, यानी कि वहां पर जो है बादल का जो अलग अर्थ यहाँ पर जो है निकाला जा रहा है। कृष्ण भगवान बोलते हैं हम जो है घनश्याम हैं, लेकिन राधा जी जो है बोलने वाला, यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो बोलने वाले के द्वारा अलग अर्थ निकाला जाता है। वक्ता द्वारा जब कथन को जानबूझ करके जो है अन्य अर्थ निकाला जाए, वहां पर क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार। तो राधा जी क्या बोलती है, मतलब तो जा करके कहीं बरसो, यानी कि वो जो है बादल का यहाँ पर एक अलग अर्थ निकाल देती है। दूसरा समझते हैं, कौन द्वार पर, तो राधा मैं हरि। अब जो है फिर से जो है राधा जी बोलती हैं कि कौन है द्वार पर, ऐसा करके। तो कृष्ण जी बोलते हैं राधा मैं जो है हरि हूं, ऐसा करके। तो फिर से जो है राधा जी जो है इसका अलग अर्थ निकालते हैं, वानर या फिर बंदर। तो जाओ बंदर, ऐसा करके वहां पर जो है एक प्रसंग आता है, आप जो है देख सकते हैं। तो इस तरह से जब वक्ता द्वारा जो है जानबूझ करके एक अलग अर्थ निकाला जाता है, वहां पर आपका क्या हो जाता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक यानी कि टेढ़ा और उक्ति मतलब कथन, टेढ़ा जो कथन है जानबूझ करके, तो वहां पर आपका ये आपका वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो है शब्द अलंकार के जो प्रकार हैं उनको देख लिया। अब अर्थ अलंकार समझते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल आप जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा हम जो है समझने वाले हैं। वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन सारी चीजें बहुत डिटेल से समझेंगे। चलिए अर्थ अलंकार के प्रकार देखते हैं। तो इसमें है उपमा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अधिशयोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। तो इसमें आपका उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये जो है तीनों इंपॉर्टेंट है। यहीं से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से कभी कोई प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये जो है तीनों आपके काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब एक एक करके इनको भी बड़े ट्रिक्स और उदाहरण के साथ हम समझते हैं। तो उपमा अलंकार, जहां गुण की समानता के कारण दो वस्तुओं में समानता दर्शाई जाती है, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। क्या बोला गया है, दो वस्तुओं में जब जो है समानता हम दर्शाया जाता है, तो वहां पर आपको समझ जाना है ये जो है उपमा अलंकार है। अब इसको जो है ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से इसमें आपका सा, से, सी, समान, सरिस या फिर सम, इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिए। यदि ये सारी जो चीजें हैं यदि आ जाए तो वहां पर आपको जो है बिल्कुल समझ जाना है और राइट कर देना है कि ये जो है बिल्कुल उपमा अलंकार है। जैसे उदाहरण देखिए, मुख चांद सा सुंदर है, ये जो है आपका पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला।
तो यहाँ पर देखिए सा आ गया और सरिस, तो सा से सी समान सरिस सम, यदि ये सारी जो शब्द हैं आपके आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको टिक कर देना है, ये आपका उपमा अलंकार हो जाता है। और इसमें जो है दो वस्तुओं के साथ समानता जो है दर्शाई जाती है। तो इस तरह से पूरा ट्रिक्स से आपको याद करते जाना है। चलिए अब जो है रूपक अलंकार देखते हैं। दूसरा रूपक अलंकार, जहां कविता में उपमेय और उपमान का भेद मिटा दिया जाए, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाए, वहां आपका रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान इन दोनों का जो है भेद मिटा करके जो है दोनों का जो अर्थ है बिल्कुल एक कर दिया जाता है, समान कर दिया जाता है, तो वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है। इसका ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपको जो है ध्यान में रखना है। यदि योजक चिन्ह आपको दिख जाता है तो वहां पर जो है आपका रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। यहाँ पर देखिए बीच में जो है योजक चिन्ह आया हुआ है। तो जो पंक्ति है इसमें जो है खिलौने का जो है चांद का जो रूप है वो बताया गया है, अतः यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। इससे आप इसको कैसे बचाएंगे, इसमें आपको जो है योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। तो इस तरह ये आपका रूपक अलंकार यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए तीसरा देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसको समझते हैं। जहां काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर आपका क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक में क्या किया गया था, रूपक में जो है उपमेय और उपमान का जो भेद है उसको जो है मिटा दिया गया था, लेकिन उत्प्रेक्षा में क्या किया गया है, यहाँ पर जो है काव्य में जो है उपमेय और उपमान की जो संभावना है वो की जाती है, वहां पर आपका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ट्रिक से इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें जो है मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू और जनहु, ये सारे यदि शब्द आपको देखने को मिल जाए तो वहां पर आपको समझ जाना है ये आपका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसा करके। उदाहरण देखते हैं, मुख मानो चंद्र है, और दूसरा उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर क्या आ गया है, मानो आ गया, यहाँ भी मानो आ गया। तो मानो, मनु, जनहु, ये सारी यदि चीजें आपको देखने को मिल जाए वहां पर आपका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और इसमें जो है उपमेय और उपमान की जो संभावना है वो दिखाई देती है। यहाँ पर समझिए, मुख मानो चंद्र है, मतलब जो चेहरा है किसके समान है, चंद्र के समान है, मानो। इन रूपक में क्या किया गया था, उसका जो भेद है वो मिटा गया था। तो बिल्कुल आपको इसको जो है ध्यान में रखना है, और ये जो टिक्स है उनको आपको बिल्कुल अच्छे से समझते जाना है। चलिए चौथा देखते हैं, मानवीकरण अलंकार। अब ये क्या होता है, तो जहां पर जो है कविता में प्रकृति का चित्रण जो है मानव जीवन के रूप में किया जाए, वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। बहुत ही सरल है, इसको समझिए। जहां पर जो प्रकृति का चित्रण है, कोई प्रकृति का चित्रण जो है मानव के रूप में किया जाता है, वहां पर आपका जो है मानवीकरण अलंकार जो है होता है। उदाहरण देखते हैं, मेघ आए बड़े ठंड बन के संवर के। जो मेघ है वो कैसे आए हैं, बिल्कुल बढ़िया ठंड बन के बिल्कुल सज संवर करके आए हैं। सज संवर के कौन आता है, जब हम कहीं जाते हैं तो बिल्कुल क्रीम पाउडर परफ्यूम वगैरह सब लगा करके इधर उधर जाते हैं, कहीं जाना होता है तो ठीक उसी तरह से जो मेघ है, जो बादल है, यहाँ पर जो है प्रकृति का चित्रण किसके, मानव रूप में किया जा रहा है। जो बादल है वो भी बिल्कुल बन ठन के सज संवर के जो है आए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझना है कि जब प्रकृति का चित्रण मानव रूप में किया जाता है, वहां पर आपका जो है मानवीकरण अलंकार होता है। पांचवा देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। अब चलिए इसको समझते हैं, ये क्या होता है। तो जहां कविता में किसी स्थान का बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नाम से ही जाना है, अति। अति मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो है बढ़ गया है, अति हो गया है बोलते हैं ना, तो उसी तरह से अतिशयोक्ति अलंकार, जब जो है किसी कथन को जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके जब उसका क्या कर दिया जाए, वर्णन कर दिया जाता है, वहां पर आपका जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं इसका, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझते हैं। ये जो है आपका क्या हो गया, नदी हो गया। अब जो राणा जी हैं अपने घोड़े के साथ नदी को पार करना चाह रहे हैं, वो सोचते ही रह जाते हैं और जो है घोड़ा पूरा नदी जो है पार कर जाता है। तो ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर किसी कथन को जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके जब वर्णन किया जाता है, तो वहां पर आपका जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण आप समझ गए होंगे, तो इस तरह से इसको याद रखना है, बहुत ही सरल है। चलिए छठवां देखते हैं, संदेह अलंकार। नाम से स्पष्ट है, संदेह हो, वहां पर संदेह की स्थिति यदि बने तो वहां पर आपका जो है संदेह अलंकार होता है। जहां कविता में संदेह की स्थिति बनी हुई रहे, वहां पर आपका संदेह अलंकार हो जाता है। ट्रिक से है, इसमें जो है या शब्द आता है, या शब्द, सिर्फ इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण देखते हैं, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, नारी ही की साड़ी है, या साड़ी ही की नारी है। अब यहाँ पर देखिए, नारी है कौन साड़ी है, बिल्कुल भी जो है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें जो है एक संदेह की जो स्थिति है यहाँ पर बन रही है, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, संदेह अलंकार हो जाता है। और इसका जो ट्रिक है, इसमें जो है या जो शब्द है वो आते हैं। तो यहाँ पर देखिए या शब्द जो है आया हुआ है, इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन जो है साड़ी है, कौन जो है
नारी है। तो इस तरह ये क्या हो जाता है, आपका संदेह अलंकार हो जाता है। अब तीसरा आता है आपका उभय अलंकार। ये जो है आपका जो है अलंकार का भेद है तीसरा, उभय अलंकार। तो इसको भी आप जो है समझ लीजिएगा। तो जहां पर जो है शब्द और अर्थ दोनों के कारण से माध्यम से दोनों के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, उभय अलंकार हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, चांद बना दुल्हा सा निकला तारों की बारात में, आ जाओ परदेसी बालम आधी आधी रात में। तो ये जो उदाहरण है इसमें जो है शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जो है चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसी कारण से ये जो आपका उभय अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है इसको समझेंगे। और यहीं पर आज का हमारा वीडियो जो समाप्त होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पूरे अलंकार जो है अच्छे से आपको समझा दिया है। आपको बस जो है टिक्स और जो छोटी छोटी जो बातें हैं उनको भी है ध्यान में रखते जाना है। बाकी ध्यान उसके बाद जो है आपका पूरा सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। इस समास तत्सम तद्भव और रस को भी बहुत अच्छे से इसी तरह टिक्स और एग्जाम्पल के साथ समझा हुआ है। वीडियो आप जो है चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए प्रत्येक धन्यवाद।